रायपुर से ही अगली बड़ी खबर। नक्सलवाद पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साफ, देश और प्रदेश हो रहा नक्सल मुक्त। पीएम मोदी और गृह मंत्री का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारी सरकार ने सरगुजा को नक्सल मुक्त किया। भूपेश बघेल की सरकार में नक्सलवाद बढ़ा। अब अबुझमाड़ इलाके में नक्सलियों का उन्मूलन हो रहा है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, डिप्टी सीएम अरुण साफ की तरफ से बयान दिया गया। सरगुजा भी नक्सलवाद से प्रभावित था। हमारी सरकार में हमने सरगुजा को नक्सल मुक्त किया और 2018 तक बहुत थोड़े से हिस्से में नक्सलवाद रह गया था। भूपेश बघेल जी की सरकार में वो बढ़ा और अब अबुझमाड़ जैसे इलाके से जिस तरह से ये नक्सलियों का उन्मूलन हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का लगातार प्रयत्न बस्तर को, छत्तीसगढ़ को और देश को नक्सल मुक्त बनाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन एनडीटीवी से जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अपना बयान दिया और उसके बाद आज विजय शर्मा डिप्टी सीएम भी जुड़े और अब अरुण साफ की तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि नक्सलियों को जल्द ही खत्म किया जाएगा। या तो उन्हें समर्पण करना होगा या तो उनका खात्मा होगा। क्या आने वाले समय में हम देखें कि नक्सलियों के खिलाफ गतिविधियां और ज्यादा बढ़ने वाली है? बिल्कुल, जो बचे हैं नक्सली, खासकर छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लें अस्मिता, तो पिछले 2 दिनों में ही 250 के आसपास सरेंडर हुए हैं। तो अगर पिछले 72 घंटे की अगर हम बात कर लें तो 250 के आसपास सरेंडर हुए हैं। और इसके अलावा 1.5 साल की बात कर लें तो 1500 से ज्यादा नक्सली जो है वो या तो सरेंडर किए हैं या गिरफ्तार हुए हैं। और इसके अलावा 500 के आसपास नक्सली जो है वो मुठभेड़ों में मारे गए हैं। यानी कि पार्टी की संख्या जो है वो अपने आप में 2 से 2.5 हजार कम हो चुकी है। जो पहले सदस्य थे, कोई सरेंडर किया, कोई गिरफ्तार हुआ या कोई मुठभेड़ में मारा गया। ऐसे में अब जो बचे नक्सली है, खासकर छत्तीसगढ़ के माड़ इलाके की बात कर लें या बस्तर में अन्य इलाकों की बात कर लें, उनका क्या होगा, इस पर लगातार सवाल उठ रहा है। और इसी पर जब नक्सल लीडर रूपेश ने बातचीत की तो उन्होंने एक नंबर भी जारी किया और उन्होंने अपने अन्य साथी जो पहले जो उनके साथी थे उनको भी लेकर कहा कि अगर आपका किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो मैं अपना मोबाइल नंबर जारी कर रहा हूं, उस पर संपर्क करिए। और हथियार डालकर जो जंग हम लड़ रहे थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे जनता के लिए, वो हथियार से लड़ पाना संभव नहीं है। संवैधानिक तरीके से उसे लड़ा जा सकता है और उसके लिए मुख्य धारा में जुड़ना होगा। तो आप लोग भी जुड़ जाएं। ऐसा खुद नक्सल लीडर रहे और बड़े लीडर रहे, सीसी मेंबर रूपेश जब सरेंडर कर रहे थे तब उन्होंने कहा था। सरकार की भी जो स्थिति है वो स्पष्ट है। सरकार का कहना है या तो आप सरेंडर करिए, जो सबसे अच्छी बेहतर पॉलिसी बनाई गई है उसका लाभ लीजिए, या फिर सर्चिंग अभियान में अगर सामने आएंगे और अगर वार करते हैं तो उसका प्रतिवार झेलना पड़ेगा और उसमें नुकसान सबसे ज्यादा नक्सल संगठन को हो रहा है, इससे वो बखूबी वाकिफ है। तो इसलिए इस पे स्थिति स्पष्ट है, या आप हथियार डालकर मुख्यधारा में जुड़ जाइए, नहीं तो तैयार रहिए कि किसी भी दिन किसी जवान की बंदूक का शिकार बनेंगे। बिल्कुल, 2 अहम चीज है नीलेश। एक तो पहली चीज की डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से आज जब एनडीटीवी से बातचीत की गई तब भी उन्होंने कहा कि जो नक्सली जेल में बंद हैं, अगर वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी स्वागत का रास्ता है। दूसरी अहम चीज ये है कि जब भी नक्सलियों पर हमला किया जाता है तो वहां से भी जवाबी कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बीच दूसरे जो अन्य संगठन है वो दूसरी तरफ दोस्ती के हाथ के लिए पत्र लिख रहे हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए पत्र लिख रहे हैं, लेकिन तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री जो आज एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने बताया भी कि सिर्फ जो जंगल में घूम घूम कर हथियार लेकर घूम रहे हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं है। जो बिहाफ ऑफ सोर्सेस हमारे पास जानकारी थी उसके मुताबिक जो ये सबसे बड़ा सरेंडर जिसको कहा जा रहा है जो हुआ, उसमें जब सरेंडर की तैयारी की जा रही थी उसके पहले सरकार के कुछ प्रतिनिधि या फिर यूं कहें कि शासन प्रशासन के कुछ प्रतिनिधियों से इन्होंने अपनी बात रखी थी, नक्सल संगठन के लीडर्स ने। और उन्होंने एक मांग ये की थी कि जिसमें कई सारी मांगे थी, जिसमें सहमति जिस पर बन पाई, जिसमें सरकार ने ये कहा कि हाँ ठीक है, हम इस पर कदम उठा सकते हैं।